जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल शुभ मंगल में। दोस्तों, करीब 200 वर्षों बाद 15 अक्टूबर 2023 को बेहद दिव्य, दुर्लभ और अद्भुत शुभ संयोग में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है। और दोस्तों, इस बार की ये नवरात्रि बेहद ही खास इसलिए होने वाली है क्योंकि इस बार की शारदीय नवरात्रि ठीक सूर्य ग्रहण के बाद पड़ रही है और इस सूर्य ग्रहण के प्रभाव से लोगों की किस्मत चमकने वाली है। दोस्तों, इस बार की नवरात्रि का यह महापर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है क्योंकि इस बार मां दुर्गा हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक में पधारेंगी और भक्तों को पीड़ा से मुक्त करेगी। और दोस्तों, यदि आप इस नवरात्रि में चुपचाप छुपकर ये एक चीज खा लेते हैं तो आपके सभी दुख तकलीफों का तुरंत ही नाश हो जाएगा और आपका घर धन धान्य से भर जाएगा और आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह तुरंत ही पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपके घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है और मां दुर्गा आपके घर में वास करने आती है। आखिर कौन सी है वह चीज जिसे इस नवरात्रि में खाने से आपके सभी दुख, दर्द और तकलीफें दूर हो जाएंगी? आज हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। साथ ही आपके अपने चैनल शुभ मंगल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। नवरात्रि का महापर्व इस बार 15 अक्टूबर दिन रविवार को शुरू होकर इसका समापन 23 अक्टूबर दिन सोमवार को होगा। ऐसे में शारदीय नवरात्रि पर मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के इन्हीं 9 दिनों में मां दुर्गा धरती पर आती है। इन दिनों में कलश स्थापना कर 9 दिनों तक व्रत उपवास किए जाते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक भक्त मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं। मां को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि 9 दिनों तक भक्ति भाव से मां दुर्गा की पूजा करने से वह प्रसन्न होकर भक्तों के सभी कष्ट हर लेती है। घर में सुख शांति बनी रहती है। मां अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। देवी देवताओं की पूजा अर्चना में भोग का विशेष महत्व वैदिक काल से ही माना जाता है। किसी भी पूजा आराधना का पुण्य तभी मिलता है जब ईश्वर के नाम का प्रसाद हम ग्रहण करें। बिना प्रसाद ग्रहण किए किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का लाभ नहीं मिल पाता है। नवरात्रि में वैसे तो सच्चे मन से माता को जो भी भोग लगाएंगे उसे मां ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जिस तरह मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, उसी तरह नवरात्रि के प्रत्येक दिन मां का भोग या प्रसाद भी अलग अलग ही लगता है। पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक मां को उनका मनपसंद भोग लगाकर भक्तों में वितरित कर देने से मां का आशीर्वाद बना रहता है। इससे देवी मां भक्तों के सभी प्रकार की समस्याओं का नाश करती है। आप सभी ये तो जानते होंगे, प्रत्येक देवी या देवता का नैवेद्य अलग अलग होता है। यह प्रसाद जब व्यक्ति भक्ति भावना से ग्रहण करता है तो उसमें विद्यमान शक्ति से उसे लाभ मिलता है। जब भी किसी देवी देवता के पूजन के बाद प्रसाद प्राप्त हो, तब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उन देवी देवता का ध्यान लगाते हुए प्रसाद को अपने मस्तक से लगाकर प्रसन्न भाव से उसे ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद को कभी भी जमीन पर नीचे नहीं गिराए। यदि किसी कारण प्रसाद जमीन पर गिर गया हो तो तत्काल भगवान से क्षमा याचना करते हुए प्रसाद को एकत्र कर गौ माता को खिला देना चाहिए। इस प्रकार एकत्र किए गए प्रसाद को बाहर फेंकना घोर पाप होता है। जानबूझकर प्रसाद का तिरस्कार करना, पैरों से ठुकराना, प्रसाद ग्रहण करते समय अपवित्र विचार रखना भी अनुचित माना जाता है। प्रसाद को झूठा भी नहीं छोड़े। प्रसाद का भूलकर भी अपमान नहीं करना चाहिए। यदि व्रत, उपवास अथवा अन्य कारणों से प्रसाद ग्रहण न करना हो तो भी प्रसाद को ग्रहण करने से इनकार नहीं करना चाहिए, बल्कि दिया गया प्रसाद प्राप्त करके अपने पास रख लेना चाहिए। यदि प्रसाद की प्रकृति शीघ्र खराब होने वाली हो तो उसे किसी बच्चे या अन्य भक्त को दे देना चाहिए। प्रसाद के साथ तुलसी दल प्राप्त हो तो तुलसी दल को दांतों से चबाए बिना ग्रहण करना चाहिए। ईश्वर के प्रति पूर्ण भक्ति भाव और विश्वास पूर्ण आस्था रखते हुए प्रसाद ग्रहण करने वालों पर भगवान की विशेष कृपा होती है। इससे जीवन में शुभता आती है। आज के इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के दौरान देवी के अलग अलग स्वरूपों को लगाए जाने वाले अलग अलग नैवेद्यों के बारे में बताएंगे। आप देवी मां को भोग लगाकर इन्हें ग्रहण कर लेंगे तो इससे आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त होगी।
देवी मां आपके सभी कष्टों को हर लेंगी। पूरे साल आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। अगर आपने नवरात्रि के पूरे व्रत रखे हैं, आप अगर खीर बनाकर मां को भोग लगा रहे हैं, तो आप समा के चावल की खीर बनाएं या फिर बर्फी का भोग लगाएं, जिसे आप व्रत के दौरान ग्रहण कर सकें। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है, मां को प्रत्येक दिन के अनुसार अलग भोग अर्पित करने से माता रानी भक्तों के सभी प्रकार की समस्याओं को हर लेती है। मां को पसंद इन 9 भोग को लगाने से भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है और धन संपदा में वृद्धि भी होती है। दोस्तों, नवरात्रि का पहला दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित होता है। मां शैलपुत्री को शुद्ध गाय का घी पसंद है। इस दिन मां शैलपुत्री को शुद्ध गाय के घी का भोग लगाए और फिर मां के पूजन और आरती के पश्चात इस घी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से मां शैलपुत्री का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। सभी आदि व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। मां शैलपुत्री की कृपा से दुखों का नाश हो जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है। मां ब्रह्मचारिणी को शक्कर अत्यधिक पसंद है। इस दिन माता रानी को शक्कर का भोग लगाए मां के पूजन और आरती के पश्चात शक्कर को प्रसाद के रूप में सब परिवार ग्रहण करें। ऐसा करने से मां ब्रह्मचारिणी की असीम कृपा से भक्तों की आयु में वृद्धि होती है। सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मां का तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन मां को दूध या दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाया जाता है और फिर मां के पूजन और आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में आप इसे ग्रहण करें। ऐसा करने से दुखों से मुक्त होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। कलेश कलह मिट जाते हैं, घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा का पूजन किया जाता है। मां कुष्मांडा को उनके प्रिय मालपुए का भोग लगाया जाता है और मां के पूजन आरती के पश्चात इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ऐसा करने से मां कुष्मांडा की कृपा प्राप्त होती है। इससे बुद्धि का विकास होने के साथ साथ निर्णय शक्ति भी बढ़ती है। यश और आयु में वृद्धि होती है। देवी मां अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करती है। अगर आपने पूरे व्रत रखे हैं तो आपने जो मालपुए का भोग लगाया है उसे आप ग्रहण न करें। नवरात्रि का 5वां दिन मां स्कंदमाता माता को समर्पित होता है। मां स्कंदमाता माता को इस दिन केले का भोग लगाया जाता है। पूजन और आरती के पश्चात प्रसाद के रूप में यह केला अपने परिवार सहित ग्रहण करें। ऐसा करने से मां स्कंदमाता माता की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया प्राप्त होती है। मां स्कंदमाता की कृपा से निसंतानों को भी संतान की प्राप्ति होती है। माता अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर सुख समृद्धि और खुशहाल जीवन का वरदान देती है। नवरात्रि का 6वां दिन मां कात्यायनी को समर्पित है। मां कात्यायनी को शहद अत्यंत प्रिय है, इसलिए मां कात्यायनी को शहद का भोग लगाए जो भक्त इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। देवी मां की कृपा से उन भक्तों के रोग, शोक, संतान और भय को देवी नष्ट कर देती है। नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि का पूजन किया जाता है। इस दिन मां को गुड़ का भोग लगाए, फिर पूजन और आरती के पश्चात गुड़ को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से मां कालरात्रि की कृपा से शौक से मुक्ति मिलेगी। सभी दुश्मन शांत हो जाएंगे और इस प्रसाद को ग्रहण करने से मां कालरात्रि स्वयं आपकी रक्षा करने के लिए दौड़ी चली आएंगी। मां सभी कष्टों, संकटों और दुश्मनों से आपकी रक्षा करेंगी। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी का पूजन किया जाता है। इस दिन आप मां को पानी वाले हरे नारियल का भोग लगाएं और फिर पूजन के पश्चात प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। ऐसा करने से मां महागौरी की असीम कृपा प्राप्त होती है। संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। मां महागौरी सुख समृद्धि का वरदान देती है और कष्टों को दूर कर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी कि महानवमी के दिन मां सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। इस दिन मां को सफेद तिल का भोग लगाया जाता है। आप सफेद तिल की मिष्ठान जैसे कि तिल की रेवड़ी या तिल के लड्डू बनाकर भी मां को भोग लगा सकते हैं। तिल का भोग लगाकर इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से मां की कृपा से मृत्यु भय से राहत मिलती है। मां सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को देने वाली है, साथ ही सभी कार्यों को भी सिद्ध करने वाली है। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होती हैं और सभी कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर मां के अलग अलग स्वरूपों के हिसाब से इन वस्तुओं का भोग लगाकर इन्हें प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करें। इससे मां दुर्गा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी।
और पूरे साल भर आपकी रक्षा करने के लिए माता सदैव आपके साथ रहेंगी। माता रानी की कृपा से दुख, दरिद्रता और गरीबी का नाश हो जाएगा। घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। दोस्तों, अगर आप नवरात्रों का व्रत रख रहे हैं तो इन चीजों को आपको खाने से बचना चाहिए। अनाज दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इनमें गेहूं, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीजों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। सफेद नमक दोस्तों, भारतीय तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं। वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार्य है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। सब्जियां दोस्तों, नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित हैं, जैसे कि लहसुन और प्याज को नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से वर्जित किया गया है। वहीं लोग लौकी, पालक, आलू और टमाटर जैसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को लोग इसलिए भोजन में शामिल कर लेते हैं क्योंकि इसे फल माना जाता है। मसाले भी हैं वर्जित दोस्तों। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल हैं। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। शराब और नॉन वेज दोस्तों, नवरात्रि के दौरान शराब, नॉन वेज और अंडे का सेवन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीजों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी।